ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं। और मैंने यहाँ देखा कि आप सबको लास्ट में 5 पॉइंट रिवाइज कराए जाते हैं, तो ये और अच्छी बात है कि सारी मुरली याद रहे या ना रहे, पर कम से कम 5 पॉइंट भी याद रह जाएं। तो ये मैंने बहुत साल पहले सुना था कि तीव्र पुरुषार्थ पूछते हैं कि तीव्र पुरुषार्थ क्या है, क्या करे पुरुषार्थ में। तो हमारे अमीर चंद भाई जी, मैं उनके साथ काफ़ी साल रहा, चंडीगढ़ से थे, संस्था के काफ़ी सीनियर ब्रदर्स में उनका नाम था। तो वो कहा करते थे कि अगर सबसे पहला पुरुषार्थ तो ये करो कि बाबा की बातें याद रखो। धारण तब होंगी जब याद होंगी। तो कितनी बातें याद रखनी हैं? 5 बातें। मुरली सुनते हैं, सुनते सुनते अच्छी लगती है, बाद में भूल जाते हैं। किसी से पूछो क्या कहा बाबा ने, बड़ा अच्छा कहा जी, बड़ी अच्छी मुरली चलाई, तो पॉइंट कौन से हैं वो भूल जाते हैं। तो पहला पुरुषार्थ तो ये होना चाहिए कि हम मुरली के पॉइंट्स को याद रखें। ज़्यादा नहीं याद रख सकते, कम से कम 5 पॉइंट तो याद रखें। तो उसका मैंने यहाँ पर भी देखा और जहाँ मैं आया हूँ वहाँ पर भी देखा कि 5 पॉइंट स्पेशल कोट किए जाते हैं। कोड वर्ड में कह देते हैं, पूरा तो सुन ही लिया आप। जैसे आज कहा कि किसी से लेन देन, एक लेन देन हो गया, एक योग अग्नि हो गया। और फिर ये याद तब रहते हैं जब आप इन 5 पॉइंट्स को सारा दिन कम से कम 5 बार रिवाइज भी करो। बीच बीच में भोजन कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाली बैठे हैं, धूप में बैठ गए, 5 पॉइंट फिर याद कर लिए। और दिन में कोई मिला सामने से, उसको 5 पॉइंट सुना दिए कि आज बाबा ने ये कहा है, तो फिर पक्के हो जाएंगे कि नहीं होंगे। तो पहला पुरुषार्थ है कि बाबा की श्रीमत याद रहनी चाहिए। और दूसरा फिर ये है कि इसको धारण भी करना है, पर धारण तब होगी जब याद होगी, अटेंशन जाएगा कि आज बाबा ने कहा है किसी से विकारी आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। और ये मैंने प्रैक्टिकल देखा, किसी से भी नहीं करो, पैसे की लेन देन भी ना करो। आपसे कोई मांगे और आपने दे दिए, मैंने दिए पीछे जैसे 15-20 दिन, 2 महीने पहले दिए थोड़े से ही, और मांगने वाले ऐसे मांगते हैं कि जी बहुत बड़ी आफत आ गई है, सब कुछ नष्ट हो गया, थोड़ा सा दे दो, कल दे देंगे आपको। तो हम रहम दिल हैं बाबा के बच्चे, हमने दे दिए, भाई चलो कहाँ जाएगा भाई, यहीं तो रहता है, ले लेंगे। अब जिसको आपने दे दिया वो फिर उसकी मर्जी है दे या ना दे। अभी वो भिखारी है, बाद में आपको भिखारी बन के उसके से मांगने पड़ेंगे। और सचमुच एक दिन मैं योग में बैठा, याद मुझे वो आए कि उसने पैसे अभी तक नहीं दिए, और जब मांगो उससे, अरे भाई साहब कल दे देंगे। सिक्योरिटी वाला था एक, मधुबन में सिक्योरिटी वाले होते ना बाहर वाले, तो आते जाता हर रोज नमस्ते करता था। मैं क्या पता नहीं क्यों करता है भाई, अब उसका स्वार्थ कुछ और था, वो सबसे लेता होगा पैसे मांग मांग के। तो इसलिए बाबा कहता किसी से लेन देन नहीं करनी है, क्योंकि आपके संकल्प जाएंगे, बार बार ध्यान जाएगा। पैसे की बात भी नहीं है, पर आपके संकल्प तो जाएंगे ना, आपकी एनर्जी जाएगी, जो काम आपने करना है वो होगा नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा अच्छा वो मिसयूज करे तो और पंगा, कोई शराब पी ले, कोई कुछ और कर ले, विकर्म हमारे मन में है। तो इसलिए बाबा कहता दान देना है, और ज्ञान का दान देना है, गुणों का दान देना है, शक्तियों का दान देना है। लोग दुखी तो है, नो डाउट, सब परेशानी से गुजर रहे हैं, पर अब दुख को कैसे वो दूर करें, उसके लिए हम शक्ति दे सकते हैं, सकाश दे सकते हैं। इसलिए हर महीने जनवरी में आप देखेंगे मुरली के बाद, स्लोगन के बाद सकाश देने के लिए। सकाश मतलब हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस, हम अपने मन से उनके भले के लिए, उनके सुख के लिए अच्छी अच्छी किरणें दें।
और इसके लिए हर मुरली में बीच बीच में आता है, अव्यक्त मुरलियों में आता है। एक बार किसी ने बताया कि साकार बाबा के पास बच्चे गए हुए थे मधुबन में, तो सवेरे बाबा मिले तो बाबा ने कहा कि रात को बच्चों को नींद आई? सबने कहा जी बड़ी अच्छी नींद आई। उन्होंने सोचा कि बाबा इसलिए पूछ रहे हैं कि रात को कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हुई, कोई मच्छर ने तो नहीं काटा, नई जगह है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। सबने कहा बाबा बड़ी अच्छी नींद आई। बाबा ने बताऊं क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा बच्चों को नींद आनी नहीं चाहिए। तो सारे सोच में पड़ गए कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि नींद आनी नहीं चाहिए। तो बाबा ने आगे कहा कि बच्चों को क्या दुनिया की दुखी आत्माओं की दर्द की आवाज सुनाई नहीं देती? दुनिया के लोग चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि एक सुख की थोड़ी सी अंजलि तो दे दो, शांति दे दो, हमें खुशी दे दो। इतने दुखी हैं, वो पुकारते हैं। और पुकारते किसको हैं? भगवान। और भगवान इनको देता है। भगवान तो सबको दे रहा है सूरज की तरह, पर उनको कैचिंग पावर ही नहीं है उनकी, वो कैच ही नहीं कर पाते। उनको पता ही नहीं है भगवान से लेना कैसे है, इसलिए उन तक वो चीज पहुंचती नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, जो मेरे माध्यम हो, मेरे राइट हैंड हो, तुम जानते हो मुझसे शक्ति लेना, तो तुम बाबा से सारी शक्तियां इकट्ठी करके अपने पास जमा स्टॉक करो, फिर उनको बांटो। जैसे सोलर एनर्जी का आपने देखा है, सूरज के आगे अगर कोई बल्ब रख दे तो जल जाएगा? ऐसे तो नहीं जलेगा। सूरज के आगे आप प्रेस या हीटर रखें, गर्म हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन अगर सोलर सिस्टम बीच में रख दें तो सोलर सिस्टम क्या करेगा? सूरज की एनर्जी को कैच करके, उसको इकट्ठा करके, उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या हीट एनर्जी में, और आपका हीटर, आपका बल्ब जल जाएगा। तो वैसे ही हम बच्चे भी माध्यम हैं, बाबा से शक्तियां लेके सारे संसार को देने की। वही सकाश है। दुख है जरूर, लेकिन दुख तब दूर होंगे जब उनमें शक्ति आएगी। कमजोर भी हैं आत्माएं। कलयुग में आते आते सारी आत्माएं कैसी हो गई हैं? बिल्कुल कमजोर। तो ये दान हमें करना है, इसका ध्यान रखना है। वैसे बाबा ने हम सब बच्चों की तकदीर की तस्वीर कितनी ऊंची बना दी है। बनाई है नहीं बनाई? आप लोगों ने लास्ट में कहा भी, शुक्रिया बाबा हमें इतना अच्छा जीवन देने के लिए, आपने जो हमें अपना बनाया। कल दूसरे सेंटर में वो कह रहे थे आपने हमें अपना बच्चा बनाया, आपने यहाँ कहा आपने हमें अपना बनाया। तो एक जैसे एक जगह से निकले हैं ना सारे यहाँ सेंटर, तो सबकी मिलता जुलता ही है रूटीन और बोलने का तरीका। तो ये बाबा ने बनाया हमें अपना, तो ये भाग्य तो है हमारा, है या नहीं है? हमारी तकदीर इतनी ऊंची बना दी कि कभी सोचा भी नहीं था। भक्ति में तो कहते थे चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, और दूर के दूर ही रहते थे। नजदीक, इतने नजदीक भगवान के आ जाएंगे कि हर रोज भगवान से बातचीत करेंगे, भगवान से फेस टू फेस भगवान हमें एड्रेस करेगा। कितना बड़ा भाग्य है। भक्ति में तो इतना कहते थे कि भगवान आप अपने चरणों की धूल हमें बना लेना, जिस मुरली को आप बजाते हैं उसकी लकड़ी बना देना। इससे ऊपर तो सोचते ही नहीं थे। अब बाबा ने क्या से क्या बना दिया, हमें चरणों की धूल बनाया या क्या बनाया? माता जी को उठाओ बीच में, क्या बनाया माता जी? मीठे बच्चे बना दिया। मीठे बच्चे बनाया ना, चरणों की धूल बनाया या सिर का ताज बनाया? तो देखो कितना ऊंचा टाइटल, सिर का ताज। मस्तक की क्या बनाया? मस्तक की मणि। और गले का क्या बनाया? भगवान के गले का हार बन गए आप। और क्या चाहिए? उसमें भी अगर 8 का बनोगे तो नजदीक रहेंगे,
108 का बनेंगे तो और नीचे चले जाएंगे, और 16,108 के बनेंगे तो पता नहीं माला कितने दूर चली जाएगी। जैसे नेताओं को पहनाते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आ जाए बड़ा सा हार लेके आएंगे, और इतना हार होता है कि काफी लंबा, कई लोग उसमें समा जाएं। तो ऐसे ही 16,108 की माला होगी, वो यहां से शुरू करके उस एंड तक चली जाएगी, सड़क तक, नजर ही नहीं आएंगे भगवान को। और जो 8 वाले होंगे और ज्यादा नजदीक होंगे। तो बाबा ने हमें गले का हार भी बना दिया, और क्या क्या बनाया, नैनों का क्या बनाया, नैनों के नूर। भगवान बाबा कहता तुम जहान के नूर हो। जैसे आंखों में अगर नूर ना हो तो सारा जहान दिखाई नहीं देगा, अंधेरा छा जाएगा। ऐसे ही अगर हम भी संसार के नूर, भगवान के नैनों के नूर, हमारे प्रकाश से संसार प्रकाशित होता है, हमारे उत्थान से जगत का उत्थान होता है। हम आगे बढ़ते हैं तो दुनिया का भी भला हो जाता है। हम जीवन मुक्ति लेते हैं तो हमारे कारण लोगों को मुक्ति मिल जाती है। तो हमारे कारण फायदा होता कि नहीं होता? जो कर्म हम करते हैं ना, शुरू से एंड तक सारी दुनिया हमें फॉलो करती है। भक्ति में ये वेद शास्त्र पुराण किसने बनाए? ये भक्ति के रीति रिवाज किसने बनाए? किसने बनाए बताओ? हम आत्माओं ने बनाए। हम ही द्वापर युग में थे जो शिव बाबा के इतने बड़े भगत थे कि हमने ही ये सारी चीजें लिखी, बनाई और लोगों ने फॉलो की। लोग हर की पौड़ी पे जाते नहाने, हरिद्वार में। मैं वहां गया, लिखा हुआ था विक्रमादित्य ने बनाई। अब वो विक्रमादित्य कौन था? ब्रह्मा बाबा ने बताया ना कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही द्वापर युग में विक्रमादित्य के रूप में आती है। और विक्रमादित्य एक टाइटल बन जाता है बाद में। बहुत से राजा अपने टाइटल में नाम के साथ विक्रमादित्य लिखते हैं। तो वो रस्म रिवाज, लोग कुंभ के मेले में नहाने जा रहे हैं, किसने सिखाया उनको कि वहां नहाना है? हमने ही सिखाया। तो लोग जो हम करते हैं पीछे पीछे 100-200 साल बाद वही करने लग जाते हैं। अब हमें ज्ञान मिला, हम वो सब छोड़ के इधर आ गए। अब सही समझ मिली, देखना धीरे धीरे 10-20 साल में सारी दुनिया इधर आ जाएगी। वो भी कहेंगे यही ज्ञान सही है, हमें भी जुड़ना है, क्योंकि हम हीरो एक्टर हैं। जो हम करते हैं हमें देख के दुनिया करने लग जाती है। इसलिए हर एक्टिविटी अपनी संभल के करनी है। जो हम करेंगे हमें देख के वैसा ही लोग करने लग जाएंगे। मैं म्यूजिकल एक्सरसाइज कराता हूँ बीच बीच में, जब शिविर कराता हूँ ना बाहर, तो एक्सरसाइज में कई तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं। कई बार मेरे बाल जैसे मैं कर रहा होता हूँ लोग भी वैसे कर रहे होते हैं, मैं ऐसे करूं वो भी ऐसे करें। मेरे बाल ऐसे हो गए, मैंने ऐसे किया तो सबने बाल भी ऐसे कर लिए। मैं कहा भाई दुनिया तो पूरा नकल करती है। तो ऐसे ही हमारे कर्म भी हमें देख के दूसरे फॉलो करते हैं, ये याद रखना है। हमें पुरुषार्थ में अगर हम सुस्त हुए तो हमें देख के दूसरे भी सुस्त हो जाएंगे। अगर हम उमंग उत्साह से बड़े नशे के में रहेंगे तो हमारी प्रजा हमें देख रही है, जो प्रजा बनने वाली है। हमारे भगत भी हमें वाच कर रहे हैं, उन्होंने वही करना है जो हमने करना है। तो इसलिए हमें अपने कर्म को बड़ा हाई लेवल पे लाना है। अगर हम ज्ञान मार्ग में, बाबा कहता आपको पहले कहा जाता था चलना है, ज्ञान में चलो, कहते हैं ना हम ज्ञान में चल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा टाइम कम रह गया, चलने से नहीं पहुंचेंगे, अब तुम जंप लगाओ। तो जंप लगाने शुरू किए, दौड़। फिर बाबा ने कहा रेस करो, और कम टाइम रह गया, ज्ञान योग की रेस करनी है, मुरली में आता है, साकार मुरली में। अगर दौड़ेंगे तो टाइम पे पहुंच पाएंगे, समय कम है, मंजिल दूर है। फिर टाइम और कम रह गया। फिर बाबा ने कहना शुरू किया कि अब उड़ना है, और अगर उड़ेंगे ज्ञान योग के पंख लगा के तो ही मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अब मान लो आप ज्ञान में चलते चलते आपने उड़ना शुरू किया,
तो आपको देख के आपके भगत क्या करना शुरू कर देंगे, कम से कम अगर उड़े नहीं तो दौड़ना तो शुरू कर देंगे ना, करेंगे या नहीं करेंगे, वो दौड़ने लग जाएंगे। अच्छा, आप उड़ नहीं पाए, आपने अपना पुरुषार्थ कम कर दिया, आप दौड़ने लग गए, तो आपको देख के आपके भगत क्या करेंगे, चलने लग जाएंगे ज्ञान में। आप तो दौड़ रहे हैं पुरुषार्थ में, वो कम से कम चलने लग जाएंगे। अगर आप ही चलने लग गए तो वो खड़े हो जाएंगे, और अगर आप खड़े हो गए वो बैठ जाएंगे, और अगर आप बैठ गए तो वो लेट जाएंगे, अगर आप लेट गए तो वो सो जाएंगे, और अगर आप पुरुषार्थ में सो गए तो वो तो मर जाएंगे। तो इसलिए सोना नहीं है, बिल्कुल अलर्ट होके पुरुषार्थ करना है, क्योंकि यही टाइम है कुछ करने का। अपने मन को समझा दो कि मुझे ही करना है, कोई करे या ना करे, मुझे करके दिखाना है। दूसरे 100 आदमी सोए हुए हैं, कोई बात नहीं, सोने दो, मुझे जगना है। 100 लोग पुरुषार्थ नहीं कर रहे, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे, उनको नहीं देखना, मुझे पुरुषार्थ करना है। क्योंकि 8 में किसने आना है, लक्ष्य रखते हो ना 8 में आने का, रखा है कि नहीं रखा? अगर रखा है और रखना है, ऊंच से ऊंच विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने का लक्ष्य रखना है, राजा रानी रॉयल फैमिली में आने का लक्ष्य रखना है। प्रजा में आने का लक्ष्य नहीं होता, प्रजा में तो अपने आप ही आ जाओगे। राजा बनने का लक्ष्य अगर रखा है तो फिर उतना ही अटेंशन भी तो देना पड़ेगा, फिर उसी लेवल का पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ फिर दूसरों को नहीं देखेगा, वो आईएएस जो सिलेक्ट होते हैं वो दूसरों को देखते हैं, उनकी क्लास में कितने बच्चे होते हैं देखते हैं। अच्छा, आईएएस का एग्जाम में अप्लाई भी कर देते हैं लोग, सारे तो भी सिलेक्ट होते, सिलेक्ट तो 1000 में से 1000 में टेस्ट दिया तो कितने सिलेक्ट होंगे, 1। अब जिसने सिलेक्ट होना है या उसमें भी टॉप करना है, वो क्या दूसरों को देखेगा जो नहीं पढ़ रहे? होंगे नेचुरल, कुछ पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ कम पढ़ेंगे कुछ ज्यादा पढ़ेंगे, और जो टॉपर होगा वो कभी भी फेल होने वालों को नहीं देखेगा, वो तो अपने टॉप का देखेगा भी मेरे लेवल का कौन सा है जो मेरे से भी ज्यादा पढ़ रहा है, ताकि उसको देख के मैं उससे ज्यादा पढ़ूं। तो ऐसे ही यहां किसी को नहीं देखना, यहां वही आगे बढ़ सकता है ज्ञान मार्ग में जो किसी को ना देख के किसको देखता है, शिव बाबा को बस, या ब्रह्मा बाबा को। जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, मम्मा को फॉलो करना है, बाकी ना इधर देखना है ना उधर देखना है। पुराने जमाने में एक घोड़ा होता था, घोड़ा गाड़ी में, उसके घोड़े पे कुछ लगा देते थे ना आंखों में मुंह में, ताकि वो इधर उधर ना देख के सामने देखे। तो यहां भी सामने देखने वाला कामयाब है, जो इधर उधर देखता है वो कामयाब नहीं है। तो इसलिए बाबा का थैंक यू करना है कि बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। कितना प्यार बाबा हमें करता है या नहीं करता? सबको प्यार का अनुभव है बाबा के प्यार का। हाँ, बाबा इतना बच्चों को, साकार में भी ब्रह्मा बाबा भी इतना प्यार करता था कि संदली में बच्चों को बैठाता था, खुद नीचे बैठ जाता था। नहीं तो दुनिया में गुरु की गद्दी, उसमें गुरु ही बैठ सकता है, बाकी सब नीचे बैठते हैं, पर बाबा तो बच्चों को भी गद्दी पे बैठाता था, खुद नीचे बैठ जाता। हमारे आत्म प्रकाश भाई जी हैं, ज्ञान अमृत के एडिटर हैं, हमारे भी इंचार्ज हैं, वो कई बार अपना अनुभव सुनाते हैं। पहली बार जब मधुबन आए तो बाबा अपने कमरे में थे, बाबा से मिलने गए तो बाबा ने अपनी गद्दी छोड़ के खुद नीचे बैठ गए और उनको गद्दी पे बैठा दिया। उनको थोड़ी शर्म लगे, वो कहे बाबा ये तो आपकी गद्दी है, हम नीचे बैठते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, ये गद्दी आप भी बैठ सकते हैं, और ये सीट अभी बाप की गद्दी सो बच्चों की, ये लाइन कहा, बाप की गद्दी सो बच्चों की, यहां भी और वहां भी, सतयुग में भी। जहां बाप बैठता है वहीं तो बच्चे बैठते हैं। तो कितना प्यार बाबा करता था। वो गीत सुना होगा ना आपने,
बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। करता है कोई दुनिया में नमस्ते हमें? किसी पहले कौन करता है? बाबा हर रोज करता है या नहीं करता? सारी दुनिया जिन्हें याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। तो रोज इस रूहानी नशे में टिक जाओ, अपने आप को अच्छे अच्छे संकल्प दिया करो, अपने आप को सवेरे उठ के चार्ज करो इन अच्छे संकल्पों के साथ, गुड फीलिंग के साथ, कि 2 युगों तक हम किसके साथ रहे? देवताओं के साथ। बाबा के साथ कहाँ रहे? देवताओं के साथ सतयुग और त्रेता युग में रहे। 2 युगों में हम मनुष्यों के साथ रहे। केवल संगम युग का ये थोड़ा सा टाइम है जिसमें हम भगवान के साथ का अनुभव कर सकते हैं। सारी दुनिया नीचे रहती है, आप बाबा के पास ऊपर रह के देखो, कितनी खुशी से भर जाएगा मन। और भगवान हमें पालना दे रहा है, कम बात है। भगवान का प्यार हमें नसीब हो रहा है, परमात्म पालना, परमात्म प्यार, और क्या क्या मिलता है? परमात्म वरदान, श्रीमत हमें मिल रही है। लोग तो एक वरदान के लिए तरसते हैं और हमें कितने वरदान मिलते हैं? इतने मिलते हैं कि याद ही नहीं रहते, हर रोज मिलते रहते। आज क्या वरदान था लास्ट में? सदा समर्थी भव, समर्थ भव था ना। तो स्मृति, इस बार कौन सा मास चल रहा है? स्मृति मास। तो स्मृति से समर्थी लानी है, ये भी हमें याद रखना है। हम समर्थ आत्मा बने और अपने आप को ये पक्का कर दो कि भगवान हमारी अगर पालना कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि हमें सारे संसार की पालना करनी है। भगवान जो हमें प्यार दे रहा है वो इसलिए दे रहा है कि अब हमें सारे संसार को प्यार देना है। और अपने को सदा लक्ष्य कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ब्राह्मण जीवन में हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, वो लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। हम यहां किस लिए आए हैं? योगी बनने के लिए आए हैं ना, योगी बनने के लिए, तपस्वी बनने के लिए आए हैं, अपने जीवन के संस्कारों को बदलने आए हैं। पर होता क्या है, कई बार चलते 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 भूल जाते। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए तो थे योग लगाने, मेडिटेशन सीखने। धीरे धीरे यहाँ एक दूसरे को देखने लग जाएंगे। फला व्यक्ति ये कर रहा है, वो इतने टाइम से आ रहा है फिर भी गुस्सा करता है, लड़ता है, उसी का चिंतन कर रहे हैं। हमारी बहन जी ऐसी है, ऐसे होनी चाहिए। पर हम कैसे होने चाहिए ये नहीं सोचेंगे, दूसरा कैसे होना चाहिए वो ज्यादा सोचते हैं। तो उसका कारण बनता है फिर पुरुषार्थ से हम डगमग हो जाते हैं। तो लक्ष्य हमेशा स्मृति में रहे। सबसे पहले तो लक्ष्य निर्धारित करो। योगी तो बन गए, चलो अब क्या करना है, यहां कैसे हमारी प्रोग्रेस होती रहे, कैसे ज्ञान मार्ग में हम आगे चले और ऐसा पुरुषार्थ करें जो महारथियों की लाइन में नंबर ले सके। साधारण पुरुषार्थ किया, यहां भी प्रजा, सतयुग में भी प्रजा, क्या फायदा है ना। प्रजा तो प्रजा ही है बेचारी, उसको कौन पूछता है। और अगर बाबा के बने हैं तो कुछ ऐसा बन के दिखाओ जो बाबा भी कहे कि बाबा भी खुश हो। बाबा ये ना सोचे कि मैं किन बच्चों का बाप बन बैठा, ये कहे कि बच्चे हों तो ऐसे हों, हम बच्चों को देख के कहें। बाबा कहे कि ये है मेरा लाडला बच्चा, राजा बच्चा। कहता तो है बाबा सबको राजा बच्चा। तो मन में ठान लो कि मुझे सतयुग में जाना है, शिव बाबा सतयुग ला रहा है, मेरा सतयुग में क्या रोल होगा, क्या बनूंगा मैं। जिसे आज भी मुरली में बाबा ने कहा कि क्या बनना है, राजा बनना है, रॉयल फैमिली में आना है, प्रजा में आना है, या दास दासियां बनना है, या सेठ साहूकार बनना है,
या साहूकार के भी दास दासियां बनना है। एक है राजा के दास दासी, एक है साहूकार के दास दासी, उसमें भी फर्क होता नहीं होता। अब एक मोदी जी का ड्राइवर है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। एक है कि हमने भी कोई ड्राइवर रख रखा है घर में, तो वो बेचारा हमारी तरह ही है, थोड़ा ही फर्क है उसमें और हम में, तो उसमें भी फर्क है। तो लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखो कि हमें ये बनना है, और अगर ये बनना है तो मैं कहां तक पहुंचा हूं। मेरे में लक्ष्य है, पर लक्षण भी आए या नहीं आए, कितने लक्षण आए हैं, मेरी प्रोग्रेस हो रही है कि वहीं खड़ा हूं। जो संस्कार लेके मैं ज्ञान में आया था कि ये छोड़ने हैं, वो अभी भी वैसे ही है, अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ। हर साल, नया साल शुरू हुआ जनवरी में, हर साल चेक करो कि पिछले साल की तुलना में मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई, कितना मैं आगे बढ़ा, मेरी उन्नति कितनी हुई। ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो समझो प्रोग्रेस हो रही है, चाहे थोड़ी प्रोग्रेस हो पर होनी जरूर चाहिए। और हमेशा अपने आप को उमंग उत्साह से भरो, कभी भी पुरुषार्थ में नीरसपन नहीं लाए, सुस्ती ना आए, अलबेले नहीं होना है, उमंग में लाना है कि मुझे करना है, मुझे बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनना है। जो बच्चा बाबा की आज्ञा का पालन करने का संकल्प भी कर लेता है, 1000 भुजाओं वाला बाबा उसकी मदद करने के लिए, उसको शक्ति देने के लिए 1000 गुना मदद करता है, 1000 भुजाओं से। और जो बाबा की आज्ञा को पालन कर लेता है, उसके लिए तो सोचने का काम भी कौन करता है? बाबा ही करता है। उसे उसके हर काम की चिंता कौन करेगा? बाबा करेगा। एक है कि हम अपनी चिंता खुद करें, करते रहो चिंता, बाबा निश्चिंत हो जाएगा उसके लिए। और एक है कि अपने बोझ, जिम्मेवारियां, टेंशन जो भी है सब बाबा को हवाले कर दो और निश्चिंत हो जाओ, फिर बाबा हमारे लिए चिंता करेगा। बाबा सोचेगा कि इसकी मैं कैसे मदद करूं, कैसे हेल्प करूं। तो कौन सा जीवन अच्छा है? निश्चिंत जीवन। और संगम युग तो है ही मौजों का युग। बाबा कहता खुशी में खगियां मारो। एक दिन मधुबन में एक बहन जी मुरली सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा खगियां कैसे मारते हैं, तो 2-3 ने सैंपल दिखाए कैसे कैसे मारते हैं। अपने राम श्लोक भाई जी भी स्टेज पे आगे कहते हैं ऐसे मारते हैं बाबा के सामने। खगिया मतलब वो कंधा हिला हिला के ऐसे ऐसे करके खुश होके, तो उसको खगियां मारना कहते हैं। तो ऐसा जीवन हमारा मिला है, तो इस जीवन को अब सफल करना है। सफल करना है ना, पूरा नहीं करना। कई सोचते हैं कि अब बन गए तो पूरा कर लो कैसे भी करके, अब ब्रह्मा कुमार बन गए तो कैसे भी करके निभा लो। नहीं, इस जीवन को सफल करना है और खुशी से करना है, और ये सोच के करना है कि बाबा मेरे साथ है। ठीक है, लास्ट में सब बोलो वाह वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह, वाह संगम युग वाह, वाह हमारा सेंटर वाह, वाह हमारी दीदी वाह, वाह बाबा वाह। ओम शांति।